और देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भगवान वाले बयान पर सियासी घमासान बढ़ चुका है और सिचुएशन ये है कि कांग्रेस अब भागवत के बयान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। वो भगवान बनना चाहते। झारखंड के गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इस पर हो रही राजनीति भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का ये बयान पूरा सुन लीजिए। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो कांग्रेस ने तुरंत मौका लपक लिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। कांग्रेस का मानना है कि मोहन भागवत की ये टिप्पणी पीएम मोदी की आलोचना करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। इन सबके बीच ईडी ने कांग्रेस विधायक पर छापा मारा है। कांग्रेस विधायक का नाम राव दान सिंह है और वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। ये तस्वीरें हरियाणा के महेंद्रगढ़ की हैं, जहां गुरुवार की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। ये घर कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह का है, जहां ईडी अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी की टीम ने महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में छापेमारी की। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के घर पर तो गुरुग्राम में उनके फार्म हाउस पर भी एक्शन देखने को मिला। ये छापा गुरुवार सुबह 7:30 बजे मारा गया था। राव दान सिंह का घर पुरानी रामलीला शंकर कॉलोनी में है, जहाँ उनके बड़े भाई राम कुमार का परिवार रहता है। वहीं पुराने मकान में भी ईडी ने छापा मारा, जहां उनका कार्यालय है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। लोकसभा के चुनाव में राव दान सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एमएलए पर ईडी की रेड राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को ही गृह मंत्री अमित शाह भी महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। ऐसे में इस रेड के बाद सियासी घमासान तय है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां आजम खान एंड फैमिली की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा एसडीएम कोर्ट गई, अपना बयान दर्ज कराया। ये मामला हमसफर रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ है। ये मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का हमसफर रिजोर्ट पसियापुरा शुमाली में है। रिजोर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है। इसी मामले में गुरुवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के बयान दर्ज हुए। हमसफर रिजॉर्ट के मामले में ही बयान, हमें जब राहत मिलेगी, जब अल्लाह ताला चाहेगा। आजम खान के हमसफर रिजोर्ट पर लगातार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 9 जुलाई को गाटा संख्या 164 खाद के गड्ढों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और अब 2 गाटों की जमीन खाली कराने के लिए मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। तंजीन फातिमा जी ने ये कहते हुए कि मैं हमसफर रिसोर्ट की प्रोपराइटर हूं और मुझको इस मुकदमे को फेस करने का पूरा राइट है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। हमसफर रिजोर्ट में 3 लोगों का मालिकाना हक है, जिसमें तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम हैं। 30 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। तहखाने से हीरे जवाहरात और सोने के भरे बक्से मिले हैं और इस पूरे बेशकीमती सामान को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से हटाकर मंदिर परिसर के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुवार सुबह 9:51 पर रत्न भंडार के भीतरी कक्षों को खोला गया। इससे पहले शुभ मुहूर्त में महाप्रभु के अनुष्ठान के बाद रत्न भंडार खोलने की इजाजत ली गई और सर्वे टीम रत्न भंडार के अंदर दाखिल हुई। रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में आभूषणों से भरी लकड़ी की 3 अलमारी मिली है। एक स्टील की अलमारी है, जबकि 2 लकड़ी के बड़े संदूक और एक लोहे का संदूक भी मिला है। अंदर का जो रत्न भंडार है वो भीतरी कक्ष है, वो नहीं खोला था, काफी दिन के बाद खोला है। कहा जाता है कि रत्न भंडार की रक्षा भगवान शिव के अवतार खुद लोकनाथ करते हैं। इस मान्यता का असर उस वक्त भी दिखा जब सर्वे करने वाली टीम के साथ सर्प विशेषज्ञ भी मौजूद थे
और जब भंडार के भीतरी कक्ष का दरवाजा खोला गया तो अंदर से एक सांप आया। हालांकि बिना कोई नुकसान किए आगे निकल गया। चाबी की राजनीति सत्ता पलट दी। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको आते ही उसका 100 दिन के अंदर उन्होंने खोला। इससे पहले 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।